हे एवरीवन, माय नेम इज़ रिमी। वेलकम टू जॉय ऑफ फ्रेम्स। तो गाइज़, आज की वीडियो में आप मेरे देखेंगे कि मैं हॉस्पिटल बैग पैकिंग कर रही हूँ अपने लिए। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बेबी के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल बैग में पैक की थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर की थी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर चेक करिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी जो मैं पूरी चीज़ें पैकिंग करने वाली हूँ अपने लिए, तो वो है मेरे हॉस्पिटल से मुझे हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट मिली है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें मैंने प्लान किया है और मैं फालतू की चीज़ें नहीं भरने वाली हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में, क्योंकि 3-4 दिन के लिए ही केवल जाना होता है और फालतू की चीज़ें क्यों ही ले जाना। तो फिर जो सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन है वो मैं पैक कर रही हूँ और 1-2 चीज़ें जो मुझे नीड है वो मैं पैक करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं रखने वाली हूँ वो है मैटरनिटी गाउन। तो ये मैंने 2 मैटरनिटी गाउन मैंने परचेज़ किया हुआ था। तो ये मैंने शायद मिंत्रा या अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया हुआ है। तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं रखने वाली हूँ मैटरनिटी गाउन, ये मैंने 2 खरीदे थे। मैं एक ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैटरनिटी गाउन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये यहाँ पे फीडिंग कराने के लिए हैं। वैसे तो हॉस्पिटल में मेरे मिलेंगे मैटरनिटी गाउन मुझे, मगर क्या होगा कि कुछ कुछ ब्रेस्ट फीडिंग की क्लासेस वगैरह चलते हैं और भी मतलब पीडियाट्रिशियन वगैरह से मिलना होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि दूसरे फ्लोर में या कहीं पे भी जाना भी पड़ता है। तो उसके लिए मैंने ये फीडिंग ड्रेस 2 ठो परचेज़ किया था। और कभी कभी होता है ना, हॉस्पिटल वाले ड्रेस से अगर आप 1-2 दिन आप पहन लियो और उसके बाद भी अगर आपको चेंज करना है तो आप ये वाले गाउन आप रखोगे तो आप पहन सकते हो। तो फीडिंग करने के लिए अच्छा होता है बहुत। तो ये मैंने परचेज़ किया था 2 एक पिंक कलर का और एक ये। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल में मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 मैंने आउटफिट अपने लिए रखे हैं और दोनों मतलब मैटरनिटी ही ड्रेस है। तो मैंने एक इसमें जो फीडिंग कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि चेन वगैरह लगा हुआ है, फ्रॉक वाला है पूरा ये ड्रेस। ये मैंने अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया हुआ था। ये काफ़ी अच्छी ड्रेस है। और ये जो ड्रेस है मैंने एक होम कमिंग आउटफिट के लिए मैंने चूज़ किया है। इसमें से मैं देखूँगी होम कमिंग के लिए या तो ये मैं कोई सा भी पहन सकती हूँ। और एक जो है वहाँ पे मेरा एक शूट होने वाला है बेबी के साथ, तो उसके लिए मुझे ड्रेस चाहिए होगा, तो इसलिए मैं 2 आउटफिट रख रही हूँ। नेक्स्ट जो मैं रख रही हूँ फीडिंग ब्रा रख रही हूँ। फीडिंग ब्रा मैंने परचेज़ की है। तो फीडिंग ब्रा मैंने जूलियट ब्रांड की ली है और मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ कि होती कैसा है फीडिंग ब्रा। मैं क्यारा के टाइम में भी फीडिंग ब्रा मैं यूज़ करती थी। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बहुत इजी होता है बच्चे को फीडिंग कराना, इसलिए फीडिंग ब्रा तो आपके लिस्ट में होनी ही चाहिए और हॉस्पिटल में ही आप ले जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट डे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके यूज़ में आएगा। सेकेंड डे से आपको खुद ही डॉक्टर आपको पहनने के लिए बोलेगी। तो इस तरीके का ये ब्रा ऐसे दिखता है और यहाँ पे ये ओपन करने का ऐसे दिया रहता है। तो ऐसे ओपन करके आप बेबी को फीड करा सकते हो इस तरीके का। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और ऐसे क्या होता है कि अगर आप फीडिंग ब्रा नहीं पहनोगे तो आपको ऐसे उठा के आपको फीड कराना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ से बटन दी गई रहती है तो ईज़िली जो है आप फीड करा सकते हो। और चेन वाला तो आपका ड्रेस रहता ही है, तो इसलिए मैंने इसका 2 मैंने परचेज़ किया है। फिर मैंने मैटरनिटी पैंटी मैंने परचेज़ की है। तो ये है 2 मैटरनिटी पैंटी मैंने ली है। तो इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि मैटरनिटी पैंटी एक्चुअली होती कैसी है। मैंने क्यारा के टाइम में मैटरनिटी पैंटी नहीं लिया था, मगर मुझे अच्छी लगी। मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये मैटरनिटी पैंटी जो है। ये पूरा
फुल रहता है, पूरे आपकी टमी को कवर करेगा। जो नॉर्मल पैंटीज़ हम लोग घर में पहनते हैं वो नीचे तक ही पूरा रहता है। तो अभी क्या है कि सी सेक्शन होने जा रहा है मेरा, तो वहाँ पे स्टिचेस वगैरह लगेंगे। तो अगर वो वाली पैंटी पहनेंगे तो स्टिचेस में जो है बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये वाली जो पैंटीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, टमी के ऊपर तक रहेगी, तो आपको पैड वगैरह लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो पैंटी तो इसीलिए पैंटी वो वाली मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती थी क्यारा के टाइम में भी, इसलिए मैं ये वाली पैंटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग भी परचेज़ कर सकते हो। हाँ, और फिर जो ज़रूरत पड़ेगी वो है पैड। तो ये मैंने एक सैनिटरी पैड मैंने इसको रख रही हूँ मैं। और फिर नेक्स्ट जो मैं रख रही हूँ, एक टिशू रख रही हूँ, टिशू का पूरा पैकेट रख रही हूँ। और साथ ही में एक वेट वाइप्स का पैकेट पूरा रख रही हूँ, बेबी के लिए अलग और मम्मा के लिए अलग। और फिर जो मैं रखने वाली हूँ ये है मेरा स्टोल, क्योंकि बेंगलोर में जो है कभी भी ठंडा मौसम रहता है, ठंड पड़ती रहती है, तो एक स्टोल मुझे चाहिए होगा। और साथ ही साथ अपने कान को ढकने के लिए एक स्कार्फ चाहिए था, तो स्कार्फ भी मैं रख रही हूँ। और हैंकी एक दो हैंकी रखूँगी मैं, सॉक्स, ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। उसके बाद मेरे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मैं पैक की हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जैसे मेरा सनस्क्रीन हो गया, और एक वैसलीन हो गया, काजल हो गया, थोड़ा बहुत टचअप करने के लिए, अभी शूट वगैरह रहेगा बेबी के साथ तो उसमें थोड़ा लगाने के लिए, और एक क्रीम है, मॉइस्चराइज़र। तो ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है टॉयलेटरी से रिलेटेड, मतलब एक बॉडी वॉश रख लिया है, बॉडी लोशन रख लिया है, कॉम्ब रख लिया है, और क्लिप्स रख लिए हैं, हेयर बैंड रख लिए हैं, क्लचर रख लिए हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और अपना डिओ रख लिया है, तो और फेस वॉश, ये है मेरा फेस वॉश। तो ये इतनी पैकिंग मेरी हो गई है। और फिर जो मैं रखने वाली हूँ वो मैं आपको बता दूँ, एक फ्लास्क मैं रखने वाली हूँ गर्म पानी पीने के लिए, ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा ये एक नॉर्मल बॉटल, तो इसमें तो नॉर्मल वाटर रहेगा। तो ये दो चीज़। और इस वाले बैग में मैंने अपना टूथपेस्ट, ब्रश, ये सारी चीज़ें रख ली है। और फिर साथ में जो रखना नहीं भूलना है वो है चार्जर और ईयरपॉड। तो ये भी इमरजेंसी में काम आएगा, कभी भी गाना वाना सुनने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो ये दो चीज़ें रखती हूँ। और साथ ही में ये मेरा हॉस्पिटल का फाइल पूरा, तो ये हॉस्पिटल का फाइल तो ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक झोला टाइप कैरी बैग भी मैं रख रही हूँ, ताकि कुछ भी चीज़ अगर रखनी हो तो वो सारी चीज़ें मैं रख सकूँ। तो गाइज़, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में जिसमें जो चेकलिस्ट दी गई थी हॉस्पिटल बैग की, तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स टू ब्रिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन में लिखा हुआ है कि फ़ोटोकॉपी किस किस चीज़ की लानी है। तो जैसे इंश्योरेंस ई कार्ड रखना है, और एम्प्लॉय का गवर्नमेंट एंड ID कार्ड रखना है, और साथ ही में पेशेंट का आधार कार्ड। तो ये है आधार कार्ड, इसका फ़ोटोकॉपी मुझे रखना है। तो ये सारी चीज़ भी आप मिस मत करिएगा आप अपने हॉस्पिटल बैग में, नहीं पता चला ये जो ज़रूरत की चीज़ें वही हम भूल गए। तो ये सारी चीज़ें मेरे हॉस्पिटल बैग में जाने वाली है। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करनी हो तो कुछ भी दिक्कत ना आए, तो लिंक आपको मिल जाएगी। तो गाइज़, आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी दूसरे वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।